जोआकिन गुज़मान लोएरा। ये नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। दुनिया उन्हें एल चापो के नाम से जानती थी। छोटे से शुरुआत करके वो सिनालोआ कार्टेल का सरदार बना। उसका राज ड्रग्स, हिंसा और अपार दौलत। पकड़े जाने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत जरूर है, लेकिन एल चापो के कुछ और ही प्लान थे। उसे अल्टिप्लानो में रखा गया था, जो मेक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल थी। ये कंक्रीट का जंगल देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को बंद रखने के लिए बनाया गया था। एल चापो, जो कि भागने में माहिर था, 2 बार पुलिस की गिरफ्त से बच निकला था। अब अल्टिप्लानो में उन्हें यकीन था कि उसे पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। वो गलत थे। अल्टिप्लानो एक किला था। ऊंची दीवारें, नुकीले तार, हथियारबंद गार्ड हर पल पहरा दे रहे थे। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कोठरियां एकदम खाली थीं, कैदियों को अकेले रखने के लिए बनाई गई थीं। एल चापो इस कंक्रीट के डिब्बे में बंद था। वो एक पिंजरे में बंद शेर की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो कभी भी देखना बंद नहीं करती थीं। वो कुछ भी मिस नहीं करती थीं। कठोर और सतर्क गार्ड लगातार गश्त करते रहते थे। उन्हें लगता था कि उनका कैदी टूट चुका है। उन्होंने उसे कम आंका। हर दिन एल चापो अपने आसपास का अध्ययन करता था। उसने दिनचर्या याद कर ली, कमजोरियों की तलाश करता रहा। वो जानता था कि बचना मुमकिन है, उसे बस सही मौके की जरूरत थी। योजना बहुत ही खतरनाक थी। एक सुरंग 1 मील लंबी जो सीधे उसके सेल तक जाती है। ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन एल चापो के लिए नहीं। उसके पास संसाधन थे, वफादारी जो खून और पैसों से खरीदी गई थी। उसके आदमी चुपचाप काम करते हुए खुदाई शुरू कर चुके थे। उन्होंने अथक प्रयास किया। उनकी प्रगति एक ही लक्ष्य से प्रेरित थी, उनके नेता की आजादी। जेल के अंदर एल चापो अपना रोल निभा रहा था। वो सामान्य होने का नाटक करता रहा, अपने सुरक्षा कर्मियों को लापरवाह बनाए रखा। हर दिन वो निकाली गई मिट्टी के ढेर और नीचे से आ रही खुदाई की धीमी आवाज से समय का अंदाजा लगाता था। उसका बचना करीब आ रहा था, वो उसे महसूस कर सकता था। भागने की शुरुआत 11 जुलाई 2015 रात के 8:52। गार्ड्स को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। एल चापो हमेशा की तरह नहाने के लिए चला गया, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आया। गार्ड्स सतर्क हो गए और नहाने वाले कमरे में पहुंचे। खाली। दहशत फैल गई। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। जेल के नीचे ठंडी मिट्टी में एल चापो सुरंग से रही मोटरसाइकिल पर चढ़ा गया। इंजन की आवाज मानो बगावत कर रही थी। वो अंधेरे में तेजी से निकल गया। पीछे छूट गए हैरान गार्ड्स और अभेद्य जेल। वो आजाद था। आजादी की धूल भरी सांस। मोटरसाइकिल पूरी रात दौड़ती रही, एल चापो को आजादी की ओर ले जाती रही। आजादी का स्वाद धूल भरा और मीठा उसके फेफड़ों में भर गया। वो एक भूत की तरह था जो विशाल मैक्सिकन परिदृश्य में गायब हो रहा था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एल चापो फिर से फरार हो गया था। दुनिया ने अविश्वास में देखा, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी जिसे 2 बार पकड़ा गया था, वो मेक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल से कैसे बच सकता है? ये असंभव लग रहा था, लेकिन एल चापो के लिए असंभव केवल एक चुनौती थी। दुनिया अविश्वास में। उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। दुनिया भर में उसकी तलाश शुरू हो गई। मैक्सिकन अधिकारी अपमानित और क्रोधित एल चापो को वापस पकड़ने की कसम खाई, लेकिन वो गायब हो चुका था। वो एक मास्टरमाइंड था, एक कहानी जो परछाइयों में फुसफुसाई जाती थी। एल चापो का बचना उसके साहस, उसकी चालाकी और उसकी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण था। ये उस ताकत की एक कठोर याद दिलाता था जो उसके पास थी, उस डर की जो उसने पैदा की थी। वो एक मास्टरमाइंड था, एक कहानी जो मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड के ताने बाने में बुनी गई थी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।